मुल्क भर में आज ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। मुल्क में खुशहाली की दुआ मांगी गई, जहां ईद की खुशी में एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी गई और उसके बाद अल्लाह की राह में कुर्बानी का अमल शुरू हुआ। मुल्क के गोशे गोशे में मुसलमानों ने नमाज दोगाना अदा की, साथ ही बारगाह इलाही में कुर्बानी पेश की। इस मौके पर मुसलमान हिंद मुल्क कौम की तरक्की, खुशहाली, समाजी खैर सगाली और भाईचारे की दुआएं की। ईद कुर्बान के मौके पर सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और दीगर सीनियर रहनुमाओं और सरकर्दा उलमाए दीन ने ईद उल अजहा की मुबारकबाद और मुल्क मिल्लत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए अहले वतन को मुबारकबाद दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, ईद मुबारक, ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये त्यौहार हम सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की फलाह बहबूद के लिए काम करने, साथ ही आलमी इंसानियत के लिए मिलकर काम करने की भी तरकीब देता है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने भी मुल्क के अवाम, बिलखसूस मुसलमान भाई बहनों को ईद उल अजहा की पुरखलूस मुबारकबाद पेश की और कहा, यह त्यौहार कुर्बानी और इंसानियत की खिदमत का दर्ज देता है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी मुल्क की अवाम को ईद उल अजहा की पुरखलूस मुबारकबाद दी। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, ईद उल अजहा अमन व अमान, तरक्की और खुशियों का त्यौहार है। इस मौके पर आपसी भाईचारे के फरोग पर भी उन्होंने जोर दिया। दिल्ली के जामा मस्जिद में भी लाखों फर्जंदाने तौहीद ने नमाज ईद उल अजहा अदा की। इस खास मौके पर मुल्क में अमन व शांति, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। जामा मस्जिद और शहर की तमाम बड़ी मसाजिद में इस मौके पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त देखे गए। नमाज ईद के बाद मासूम बच्चों के चेहरों पर ईद की खुशियां देखते ही बनती है। नहीं पढ़ सकते हैं या पाबंदियां है। हमारा अमेरिका में भी यानी कितने लोग जमा हो सकते हैं एक जगह में, उसमें पाबंदियां है। यानी पहले से इजाज़त मिलने पड़ते हैं, ये लेने पड़ते हैं, ये लेने पड़ते हैं, तो मुश्किल होते हैं। तो इतने बड़े जमात आमतौर पर जमा नहीं होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ ईद पढ़ने में मैं कह सकता हूँ कि अलग ही है। हिंदुस्तान का ईद जो होता है और अमेरिका का ईद दो अलग चीज़ है। यहाँ का ईद बहुत शानदार है, माशाल्लाह रूहानी है और माशाल्लाह बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प। अपने हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड से नमाज पढ़ने के लिए ईद और बकरीद की खासकर हिंदुस्तान के अंदर आते हैं। और हम तो खुश नसीब है कि हम दिल्ली के अंदर रह रहे हैं और ख़ासकर जमा मस्जिद के इलाके के अंदर, खासकर जमा मस्जिद के एरिया के आसपास ही रहते हैं। तो हम तो खुश नसीब समझते हैं अपने आप को कि हर साल हम जमा मस्जिद में आकर नमाज अदा कर सकते हैं। मुल्क भर के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर यूटी में भी ईद उल अजहा मजहबी जोश और खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर यूटी के मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के बड़े बड़े और रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद किया गया। नमाज ईद के बाद लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करते हुए जानवरों की कुर्बानी देने का सिलसिला शुरू किया। मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात का एहतमाम हुआ। श्रीनगर में सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुआ। यहाँ बारिश के बावजूद सैकड़ों फर्जंदाने तौहीद ने नमाज ईद अदा की। इस दौरान अमन खुशहाली के लिए खास दुआओं का एहतमाम किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मुत्तू ने भी दरगाह में ही नमाज अदा की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो ईद सादगी से मनाएं। दुनिया भर में निहायती अकीदत और एहतराम के साथ ईद उल अजहा मनाई जा रही है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस्लामी ममालिक को जाती तौर पर खत लिखकर ईद की मुबारकबाद पेश की। पीएम मोदी ने इस्लामी ममालिक के कई रहनुमाओं को ईद के मौके पर खत लिखा और उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, कुवैत, तुर्की, अल्जीरिया, मोरक्कश, इराक और बांग्लादेश समेत कई ममालिक के रहनुमाओं को वजीर आजम ने ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद कमेटी न्यू जर्सी नॉर्थ अमेरिका की जानिब से कल नमाज ईद उल अजहा का शानदार एहतमाम किया गया। ईद कमेटी न्यू जर्सी नॉर्थ अमेरिका के बानी ख्वाजा तमकीन के मुताबिक इस बार तकरीबन 15,000 मुसलमानों ने यहाँ ईद की नमाज अदा की। शेख वलीद अल बतरूश ने
मेटलाइफ स्टेडियम में ईद उल अजहा की नमाज पढ़ाई, जबकि शेख डॉक्टर यासिर काजी ने ईद का खुतबा दिया। मुस्लिम कम्युनिटी की बढ़ती तादाद के मद्देनजर गुज़िश्ता 4 साल से इसी स्टेडियम में ईद की नमाज अदा की जा रही है। कोरोना से कबल इस मस्जिद में ईद के मौके पर 50,000 से ज्यादा अफराद मौजूद ईद की नमाज अदा करते थे, पर कोरोना की वजह से यह तादाद महदूद हो गई थी। लेकिन इस साल बड़ी तादाद में लोगों ने अहलो अयाल के साथ ईद की नमाज अदा की। वहीं कर्नाटक भर में ईद उल अजहा पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। बेंगलुरु के ईदगाहों, कॉरपोरेशन के मैदानों में बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने ईद की नमाज अदा की। क़ुद्दूस साहब ईदगाह, सरकाजी ईदगाह, बनशंकरी ईदगाह, मैसूर रोड ईदगाह, शांति नगर और दीगर ईदगाहों में नमाज ईद अदा की गई। शहर की कई मसाजिद में भी नमाज ईद का एहतमाम किया गया है और इस मौके पर अमन व इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। चामराजपेट ईदगाह के अतराफ सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। हाल ही में इस ईदगाह पर तनाजा पैदा हुआ था। हिंदू तंजीमें ईदगाह को कॉरपोरेशन की मिल्कियत करार देते हुए हिंदू मजहब की सरगर्मियों के लिए भी इजाजत देने का मुतालबा कर रही हैं, जबकि ईदगाह की जगह वक्फ की मिल्कियत है। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड ने दस्तावेजात भी जारी किए हैं। कर्नाटक के साबिक वज़राला और अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया ने बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह में हाजिर होकर मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की और इस मौके पर साबिक रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान और कांग्रेस के दीगर मकामी लीडरान मौजूद थे। सरकाजी ईदगाह में मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने ईद की नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद सिद्धरामैया ने मुसलमानों से मुलाकात की और सबको ईद कुर्बान की मुबारकबाद पेश की। कर्नाटक के रायचूर के न्यू एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी और मारूफ कांग्रेस लीडर मोहम्मद मुजीबुद्दीन ने फर्जंदान तौहीद को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। मुजीबुद्दीन ने कहा कि ईद उल अजहा से ईसार कुर्बानी और हमदर्दी का पैगाम मिलता है। उन्होंने कहा कि रायचूर शहर इब्तिदा से ही गंगा जमनी तहजीब के लिए काफी मशहूर है। इसी तरह रायचूर के अवाम सभी त्यौहार और ईद मिलकर मनाते हैं। मेरठ में आज ईद उल अजहा की नमाज शाही ईदगाह, मनसबिया अरबी कॉलेज के अलावा शहर और देहात के दीगर मसाजिद में भी अदा की गई। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक ही शाही ईदगाह और शहर की दीगर मसाजिद में ईद उल अजहा की नमाज के लिए इंतजामात अंजाम दिए गए थे। मेरठ की शाही ईदगाह में नमाज के दौरान पुलिस और इंतजामिया के आला अफसरानी हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया और नमाज के बाद लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की। तरीके से जो बकरीद का त्यौहार है वो मनाया जा रहा है और सभी को मेरी तरफ से मुबारकबाद दी और करते हैं कि आगे त्यौहारों का जो सिलसिला आएगा 1 महीने और भी इसी तरीके से शांति से। ये बताएं क्या कुर्बानी को लेकर भी कोई गाइडलाइन है? कुर्बानी देखिए वो सबको है कि प्रतिबंधित कोई भी पशु की कुर्बानी नहीं होगी और सब लोग अपने जो निर्धारित जगह हैं जहाँ पे नतीजों की कुर्बानी होती है ये वहीं होगी। तो सब लोगों से यहाँ पे बात हो चुकी है, सभी लोगों से यहाँ पे बैठकी हो चुकी है और जो शासन के निर्देश है सभी लोगों को सहयोग करके उसी तरीके से कुर्बानी। हर साल की तरह इस साल भी रिवायती जोश खरोश के साथ ईद उल अजहा का एहतमाम किया गया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह नांदेड़ में भी ईद उल अजहा का जोश खरोश के साथ एहतमाम किया गया। हजारों फर्जंदान तौहीद ने ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की। मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी ने नमाज की इमामत की, जबकि सादिक मोहिउद्दीन ने ईद का खुतबा पढ़ा। मौलाना खलीलुर रहमान कासमी ने खिताब करते हुए ईद उल अजहा के पैगाम के बारे में मालूमात दी। नमाज के बाद इज्तिमाई तौर पर दुआ का भी एहतमाम किया गया। मुल्क की सलामती, अमन तरक्की और भाईचारे के लिए दुआएं की गई। सबसे पहले आज जो ईद उल अजहा मनाई गई है, मैं इसकी तमाम ही मुसलमान नांदेड़ को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ईद उल अजहा हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिमुस्सलाम की जानिसारी और फ़िदाकारी की यादगार है। सबसे पहले तो आप सबको ईद उल अजहा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने फिर से हमको ईद उल अजहा की नमाज़ ईदगाह नांदेड़ में पढ़ने की तौफ़ीक़ दी और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र
क्योंकि पिछले 3 दिन से जो है बारिश लगातार थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज नमाज के दौरान और नमाज से पहले भी बिल्कुल बारिश नहीं थी, तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र। फर्रुखाबाद में ईद उल अजहा का त्यौहार अमन सुकून के साथ मनाया गया। पुलिस इंतजामिया की तरफ से भी बहुत सख्त इंतजाम किए गए थे और हर चीज़ पर बहुत बारीकी से नजर रखी गई। ईदगाह में शहर इमाम मुफ्ती मुअज्जम अली साहब ने ईद उल अजहा की नमाज पढ़ाई और मुल्क में अमन और शांति की दुआ की। शहर का नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए डीएम साहब, कप्तान साहब और सिटी मजिस्ट्रेट खुद इस मौके पर मौजूद रहे। साथ भाईचारे का मामला करते हुए इस त्यौहार को मनाएं और देश में अमन शांति और आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा मामला करने का पैगाम देते हैं। इस त्यौहार के ज़रिए से दुनिया में ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो कुदरत ने हमें जान और माल दिया है, हम उसके रास्ते में लगाएं, उसको खुश करने के लिए लगाएं। ये हमारी जान, हमारा माल हमारा खुद का नहीं है, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ है, जिससे जब चाहता ले लेता, जिसको जब चाहता दे देता। आज के इस पर्व पे, ईद उल जुहा बकरीद के पर्व पे, हम जनपद वासियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और दुआ करता हूं कि सभी के जीवन में आज के दिन ढेर सारी खुशियां आए, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जहां तक सुरक्षा के इंतज़ाम है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने किया है। सबसे पहले बकरीद पर सभी फर्रुखाबाद वासियों को शुभकामनाएं। और आज के त्यौहार के संबंध में बहुत पहले से ही लगातार जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे, उसके क्रम में तैयारियां चल रही थी और पूरे जनपद में अभी तक पूर्ण कुशलता है। सभी धर्मगुरुओं से वार्ता की गई थी, सभी स्टेक होल्डर से वार्ता की गई थी, पीस कमेटी की मीटिंग हर लेवल पर की गई थी और जितने भी सांप्रदायिकता या अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर लगातार नज़र रखी गई है, उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। अकोला में अमन शांति के साथ ईद उल अजहा मनाई गई। बंदगान तौहीद ने नमाज ईद अदा करने के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। हालांकि शहर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी था, ताहम आज सुबह बूंदाबांदी के बावजूद लोगों ने ईदगाह पर नमाज ईद अदा करने की कोशिश की, लेकिन मसाजिद में भी लोग ईद की नमाज अदा करते हुए दिखाई दिए। उधर सिक्योरिटी के इंतजाम को सख्त रखने के लिए पुलिस की जानिब से रूट मार्च भी निकाला गया था। अदबी तंजीम निशान और भगत सिंह यादगार मंच के मुश्तरका बैनर तले ईद उल अजहा के मौके पर शेरी निशिस्त का इनकाद किया गया। भोपाल का युवाम एकेडमी में मुनक्किदा शेरी निशिस्त में कर्नाटक बेंगलुरु के मुमताज शायरी सबील पनवार ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि मुमताज शायर डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी ने शेरी निशिस्त में सदारत के फराइज अंजाम दिए। शेरी निशिस्त में लोकेश शर्मा ने अपनी नजामत के मुनफरिद अंदाज से शेरी निशिस्त के हुस्न को दोबाला किया। शेरी निशिस्त में जब शोरा ने कौमी यकजहती और हिंदुस्तानी अनासर से मजीन अपना कलाम पेश किया तो सामईन वाह वाह कर उठे। शेरी निशिस्त में शहीद भगत सिंह यादगार मंच के जरिए भगत सिंह का पोस्टर भी जारी किया गया। कहाँ है मोती, मत बतलाओ कहाँ है मोती, तुमको मोती लाने होंगे, तुमको मोती लाने होंगे। और थककर लेट गए हैं शायद, थककर लेट गए हैं शायद, सारी रात सिरहाने होंगे, सारी रात सिरहाने होंगे। और सब बताना है, कुछ छुपाना नहीं, सब बताना है, कुछ छुपाना नहीं, ये रवैया तो दोस्ताना नहीं। सब बताना है, कुछ छुपाना नहीं, ये रवैया तो दोस्ताना नहीं, ये रवैया तो दोस्ताना नहीं। दिल का कागज कहीं न नम हो जाए, दिल का कागज कहीं न नम हो जाए। मीर का शेर अब सुनाना नहीं, मीर का शेर अब सुनाना नहीं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह अमरावती में ईद उल अजहा का त्यौहार बड़ी जोश खरोश के साथ मनाया गया। शहर की मुख्तलिफ ईदगाहों पर नमाज ईद अदा की गई। शहर की सबसे बड़ी ईदगाह हैदरपुरा ईदगाह पर नमाज ईद के लिए फर्जंदानी तौहीद का जमे गफीर देखने को मिला। सभी ने गले मिलकर ईद की खुशियां बांटी और इस मौके पर मुल्क की अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई।
वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि अमरनाथ यात्रा की दोबारा बहाली के लिए कोशिशें तेज कर दी गई है। मुकद्दस गुफा तक के पहाड़ी ट्रैक को लगभग काबिल आमदोरफ्त बना दिया गया है। सिन्हा ने पहलगाम के नुनवन यात्रा बेस कैंप के दौरे के दौरान इन बातों का इजहार किया। उन्होंने यात्रियों से भी मुलाकात की और बेस कैंप में तिब्बी रिहायशी समेत तमाम दीगर इंतजाम का जायजा भी लिया। उन्होंने अमरनाथ गुफा के नजदीक बादल फटने के हादसे के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, नीम फौजी दस्तों, फौज और सिविल इंतजामिया की कारकर्दगी की सराहना की। वहीं हादसे में हुए अमवात पर भी उन्होंने दुख का इजहार किया। बाद में अमरनाथ गुफा के नजदीक जारी ऑपरेशन और यात्रा की दोबारा बहाली के अकड़ से उन्होंने अफसरान की एक आला सतही मीटिंग भी तलब की। और मुझे यात्रियों का जो फीडबैक है, मुझे लगता है मुझसे बेहतर किसी के पास नहीं है, इसलिए आप चिंता मत करिए। आखिर में जो यात्री आने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहिए? उनसे मेरा आग्रह है कि वो आवे। हम पूरी सब शिद्दत से उनके इंतजाम में लगे हैं और हर कोशिश करेंगे कि उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दी जा सके। तभी प्रकृति विज्ञान पर भारी है, टेरेन बहुत दुर्गम है, लेकिन जिस तरह से हमारे सीएपीएफ के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने, पूरे प्रशासन ने और आर्मी के लोगों ने वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया, और निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। कुछ बहुत ही प्रिय भक्तजन हमारे बीच नहीं रहे, हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दुखद हादसा रहा, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है और वहाँ रेस्क्यू के साथ साथ फिर से यात्रा बहाल हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। कहाँ तक पहुँचा है सर? क्योंकि आपने कल भी एक मोटे तौर पर मैं समझता हूँ कि एक जगह एक डेब्रिस से उसको छोड़ करके सारे ऑपरेशन पूरे कर लिए गए हैं। रास्ते को ठीक करने का काम तेज गति से हो रहा है और वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज पूरा हो जाएगा। सर यात्री एक बार काम पूरा हो जाएगा, उसकी सुरक्षा की जांच करा करके फिर यात्रा हम लोग शुरू करें। अमरनाथ गुफा के नजदीक बादल फटने के वाकये के बाद दूसरे दिन भी यात्रा मुअत्तल रही। किसी भी यात्री को मुक़द्दस गुफा में दर्शन की इजाजत नहीं दी गई। उधर मुतासरा इलाके में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 17 लाशों को बरामद कर लिया गया है। मुतासरा इलाके में मौजूद यात्रियों की एक बड़ी तादाद को बालतल और नुनवन यात्रा बेस कैंपों तक पहुंचाया गया है। इतवार की सुबह इन यात्रियों के बड़े काफिलों को जम्मू रवाना किया गया। पहलगाम बेस कैंप में उस वक्त हजारों यात्री मौजूद हैं। वो बड़ी बेसब्री से अमरनाथ यात्रा के दोबारा बहाल होने का इंतजार भी कर रहे हैं। इन यात्रियों का कहना है कि इस हादसे से उनके दिल मजरूह हुए हैं, लेकिन उनके हौसले पस्त नहीं हुए। हम सब यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं दर्शन करने जाएंगे बाबा के, और हमारा हौसला अभी भी कायम है। और क्योंकि वहाँ पे जो काम है, आर्मी हमारी लगी हुई है और इसको तैयारी कर रही है, जिससे हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे मन में वही उत्साह है कि कल हमारे घटना घटी और आज हम फिर मतलब बाबा के दर्शन करने आ गए। हम ऐसे जोश के साथ दर्शन करते रहेंगे और हर साल आएंगे। और उसके लिए हम लोग बड़े खेद है, जिनके साथ जो भी हुआ है उससे हमको बड़ा, उनके लिए, उनके परिवार के लिए बड़ा दुखद है। मगर जो है आगे बाबा सबको कृपा बनाए रखे सबके ऊपर, सब ऐसे ही सब लोग दर्शन करते रहें। मैं शाम को 5 बजे ही नीचे उतरा हूँ ऊपर से और 5:30 बजे इंसिडेंट हो गया। प्रभु की ये इच्छा थी। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इंसिडेंट हुआ है, उन जो भी यात्री क्षति हुआ है, उनके परिवार को संभलने की शक्ति दे। सब कुछ उपलब्ध है ऊपर। शेषनाग पर पूरा भंडारा लग रहा है। पहला भंडारा मेरठ भंडारे साइट नंबर 1 पर हमारा ही है। ये बादल फटने के वजह से हम यहाँ रुके हैं। कृपया करें, हम प्रशासन में भी गुजारिश लगाते हैं कि जल्दी से जल्दी रास्ता खोले और हमारे को दर्शन कराने। तो मन में अभी वही उत्साह है। हाँ। हैदराबाद में पिछले 2 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने रियासत के कई अजला में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं हैदराबाद में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने आज और कल भी धुआंधार बारिश की पेशनगोई की है और मुसलसल बारिश की वजह से शहर का मौसम सर्द हो गया है। अजला में भी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। जिला निजामाबाद बारिश से सबसे ज्यादा मुतासर है। निर्मल, राजनाथ सिरसिला, कामारेड्डी, सूर्यापेट, जगतियाल और वरंगल में भी मुसलसल बारिश हो रही है। इन अजला के नशीबी इलाकों में मौजूद घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया है। तेज बारिश के सबब वज़राला केसीआर ने भी अवाम को गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया है। वहीं तेलंगाना भर में हो रही मुसलसल बारिश की वजह से हुकूमत ने रियासत भर के तमाम तालीमी इदारों को आइंदा 3 दिनों तक
तातील का ऐलान कर दिया है। वज़राला KCR ने प्रगति भवन में चीफ सेक्रेटरी, रियासी वज़रा और ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और इस दौरान कल यानी पीर से चहारशुंबे तक तमाम तालीमी इदारों को बंद रखने का ऐलान किया गया है। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान शहर हैदराबाद में 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। आइंदा 48 घंटों तक मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। बीजेपी की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 12 जुलाई को हैदराबाद का दौरा करने वाली हैं। इस सिलसिले में बीजेपी की जानिब से हैदराबाद में एक तकरीब मुनक्किद हुई। द्रौपदी मुर्मू के दौरे से मुतालिक बातचीत हुई। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट स्वयं बापू ने ट्राइबल महिला को सदारती उम्मीदवार मुंतखब करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा किसी ट्राइबल खातून को सदारती उम्मीदवार बनाया गया है। इसको आज़ादी आने के बाद पहली बार आदिवासी के महिला को राष्ट्रपति अभ्यर्थी डिक्लेयर करे। उसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ के सभी आदिवासी की ट्राइबल लोगों से तरफ से धन्यवाद बोल रहे हैं। वैसे वो मुर्मू जो द्रौपदी मुर्मू आ रहे उसके लिए सभी आदिवासी लोगों को, तेलंगाना के सभी आदिवासी ट्राइबल गिरिजन लोगों को, सभी लोगों को आके उसका जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रमों को विजय करना बोल के हम सभी लोगों को बताए। उसके लिए सभी लोग अपने ट्राइबल के यूनियंस और वो कुछ रिटायर एम्प्लॉइज जो भी है उनको सारे लोगों को बुलाए। सारा जितना भी ट्रेडिशंस आदिवासी के है इधर और गिरिजन के है, ट्राइबल के, वो पूरा ट्रेडिशन लगा के इधर हम पूरा उसका वेलकम करेंगे। वो सारा खम्मम से और आदिलाबाद से वरंगल से सारे जहाँ जहाँ ट्राइबल्स के कल्चरल्स है वो सारे कल्चरल्स बताएंगे उनके। मुल्क के पुरअमन माहौल को बीजेपी और RSS से खतरा लाहक है। हाल दिनों में बीजेपी लीडरों की जानिब से दिए गए मुतनाज़ा बयानात की वजह से दुनिया भर में मुल्क की छवि खराब हुई है। कांग्रेस लीडर हनुमंत राव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है। बीजेपी लीडर्स आए दिन मजहब इस्लाम के खिलाफ बयानात देते हुए पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। Islamic radicalization is opposing for killing of Udaipur incident, and they are opposing this type of killing. And other side is praising about killing of person who has supported to Nupur Sharma. This organization is opposing this type of killing. But at the same time, RSS is blaming for Congress the terrorism was increased because of UPA government. More than that, now you are creating a problem. Everywhere you are saying Hindu. For that purpose, your MPs are giving statement against Mohammad Pravakta. For that purpose, all over country, all over world, there is a issue has come and everybody was opposing this type of statement against Mohammad Pravakta. For that purpose, lot of incidents are taking either India and outside of the India. Now, you are creating a problem for making a baseless statement against Muslim. For that purpose, they are provoking. You are making all those things. Terrorism, you are modern for this terrorism. You are creating problem and blaming for UPA government and even Sonia Gandhi and others. No more any statement against the UPA government. It is the UPA government. No single incident was like that. They are creating a problem for RSS. मुस्लिम हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ तंजीम के सदर फारूक शिबली ने गाय को कौमी जानवर के तौर पर ऐलान करने का मरकज़ से मुतालबा किया। हालिया दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए वाक़यात पर उन्होंने ये बात कही। फारूक शिबली ने कहा, अगर गाय को कौमी जानवर तस्वुर किया जाता है तो तशद्दुद ही खत्म हो जाएगा।
वहीं आंध्र प्रदेश में पिछले 3 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों तक बारिश की पेश कयासी की है। रियासत के बेशतर इलाके झील में तब्दील हो गए हैं। खास तौर से साहिली इलाकों में हो रही मुसलसल बारिश की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। मुसलसल बारिश की वजह से रियासत के तमाम ज़खायर आब लबरेज हो गए हैं। प्रकाशम बैरेज के कई गेट खोल दिए गए हैं। मुसलसल बारिश की वजह से हुकूमत की जानिब से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तमाम अजला के ओहदेदारों को चौकस रहने का हुक्म जारी किया गया है। प्लास्टिक पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा करते हुए करनूल के नेताजी सर्कल पर आम आदमी पार्टी की जानिब से शोर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और इस दौरान अवाम में कपड़े के बैग्स तकसीम किए गए। आम आदमी पार्टी के जिला कन्वीनर शेख मोहम्मद रफीक ने प्लास्टिक से होने वाले नुकसानात से अवाम को वाकिफ करवाया। उन्होंने अवाम से प्लास्टिक के बजाय कपड़े से बने बैग्स के इस्तेमाल की अपील की। उन्होंने माहौलियात के तहफ्फुज़ का अवाम को मशवरा दिया। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।